आपको मौका मिलेगा जब आप लोग सीरियस होंगे, बिल्कुल मिलेगा। अदर देन क्वेश्चन एक चीज डिसाइड हो गई है, नो मैंने यू टर्न्स नहीं लेने। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ यू टर्न। अवाम को गुमराह करने वालों की पकड़ का मिशन, झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। पीके एक्ट में मजीद तरामीम का बिल कौमी असेंबली में पेश। तरामीम में गैर कानूनी मवाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार। जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स और गैर इखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशत गर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी पकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम का बिल भी पेश। वज़ीर कानून ने कहा, अदालतें 6 माह से 1 साल में फैसला करने की पाबंद होंगी। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है। ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है उनके हवाले करेंगे। पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत हाल फैसला ना कर सकी। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ज़िली कमेटी की बैठक। जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने से मुतालिक क़वानीन का जायजा लिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का फैसला नहीं हुआ, अपोजिशन को 28 जनवरी को तहरीरी जवाब दे देंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अली अमीन गंडापुर के एतराफ़ी बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आला KP 9 वाक़यात में PTI अरकान का मुलव्विस होना तस्लीम कर चुके। उनका मौक़िफ़ था, जितना जुर्म हुआ सज़ा भी उतनी हो। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। हमारी अपोजिशन ने जिस तरह की भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं की कि अपोजिशन के मुजाहरे के दौरान वो बात भी कर सके। बहुत क्लियर है हमारा स्टांस, कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता, हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अगर हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो कमीशन बना दे। साहबजादा हामिद रजा बोले, मुज़ाकरात 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन जो है ना, कोई एक ट्रांजैक्शन तो नहीं। 2013 का इलेक्शन 35 से शुरू हो जाए ना, तो इस फॉर्म 47 तक सबकी फिर कर रहे हैं जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2013 के इंतखाबात में 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब पर बना लें। कमीशन में सब धरने 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाए। वज़ीर इत्तफाक ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 9 मई केस में लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, लोगों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। इस पर जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉ भी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है, उनके मुतालबे पर किसी ने एक तमड़ी भी नहीं रोकी। ख्वाजा आसिफ शुरू दिन से ही मुज़ाकरात सबूताज करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुश्किलात PTI के लिए नहीं, मुल्क के लिए हैं। अवाम और रियासत के दरमियान रिश्ते में दरार आ गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, सच के बगैर मुफाहमत नहीं हो सकती। जुडिशल कमीशन सच सामने लाने का तरीका होता है। हुकूमत की ख्वाहिश होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर डेडलॉक रहे। जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर नहीं होता, ये ओहदे पर रहेंगे। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान वफा निभाएगा। भारतीय मुसालिम के खात्मे तक सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिम्बर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। बोले, सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर फौज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, एक दिन ज़रूर आज़ादी मिलेगी। IMF से किए वादे पूरे करेंगे। डिफॉल्ट से बच गए, मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने भिम्बर में दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया।
दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के अलहदा कैंपस होंगे। कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। सामने आनी चाहिए, क्योंकि बहुत जिधर भी जाएं इस्लामाबाद में हर तरफ हालात इतने अच्छे नहीं है। हुकूमत फॉर्म 47 ही की सही, लेकिन इनकी जो इवन पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है हुकूमत की, वो भी बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड से गिरी है। साल पूरा होने को आया, 88 दिन पूरे हो गए। इनमें से सिर्फ 37 कानून साजियाँ हुई है, जिसमें 29 हुकूमत की है, बाकी प्राइवेट में। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का दूसरे रोज भी एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ते एतराज पर बात करने का मौका ना मिलने पर शदीद नारेबाजी। डेस्क बजाए एजेंडे की कॉपियां फाड़ती वॉकआउट किया। वजीर आजम के ऐवान में आने पर अपोजिशन अरकान फिर वापस आ गए। दोबारा नारेबाजी और शोर शराबा किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के ऐवान में कारकर्दगी इंतहाई खराब है। अभी तक सिर्फ 37 कानून साजियां हुई, 29 बिल हुकूमत की तरफ से, बाकी प्राइवेट आए। हुकूमत मुसलसल कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है। भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक और शिकस्त का सामना। ICC की धमकी काम कर गई। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी लोगों के मामले पर यूटर्न। मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखने के लिए मान गए। BCCI की तस्दीक। भारतीय मीडिया के मुताबिक शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान तहरीर होगा। BCCI सेक्रेटरी का कहना है, हम ICC की गाइडलाइंस को लाजमी अपनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 190 मिलियन पाउंड का फैसला 1-2 दिन में हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इसका फैसला चोरी का इल्जाम लगाकर सुनाया गया। NCA ने फैसला दिया, ये चोरी का पैसा नहीं। चोरी का पैसा होता तो डीफ्रीज नहीं किया जा सकता था। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी गई। अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। उसने प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अली मोहम्मद खान बोले, 190 बिलियन केस में बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर सजा दी गई। बरतानवी अदालत का फैसला था, पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस रिश्वत का सबसे बड़ा केस है। बंद लिफाफा काबीना मिलाया गया और उसकी मंजूरी ली गई। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, £190 मिलियन ओपन एंड शट केस था। बानी PTI मेगा करप्शन में रंगे हाथों पकड़े गए। ट्रस्ट बनाना था तो काबीना समेत लोगों से क्यों छुपाया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तयनात होने वाले जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। मरियम नवाज ने माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। 50,000 घरानों को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, अक़लियती बरादरी की हिफाजत और जिंदगियों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ़द की एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की क़यादत में मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका। महंगाई 38 से 4% पर आ गई। ज़र मुबादला और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। जब आए तो पाकिस्तान श्रीलंका बनने की बातें थी, अब डूबती मईशत नहीं बल्कि टेक ऑफ की पोजीशन में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका। कांग्रेसमैन थामिस रिचर्ड स्वासी और जैक बर्गमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई यहाँ मुआशी और दिफाई शराकतदार है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मज़ीद इश्तराक चाहते हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉक्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनाकिद कराने का फैसला।
जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के नए सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें उसको। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद की कानून साजी करें। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बिल की मुखालफत। कहा, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। वज़ीर ममलकत IT शिजा फातिमा बोली, बिल का मकसद हर शहरी की डिजिटल ID बनाना है। उधर चेयरमैन PTI ने सेनेट की कायमा कमेटी में कहा, स्टारलिंक को उस वक्त तक लाइसेंस नहीं दे सकते जब तक हुकूमती क्लियरेंस नहीं होगी। स्टारलिंक की ट्रैफिक गेटवेज के जरिए होगी। स्टारलिंक ने कहा, वो सिस्टम को बाईपास नहीं करेंगे। कायमा कमेटी का इलॉन मस्क के बयानात पर तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम के इलाके बगन में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह, भारी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। उधर वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स मस्मार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। दूसरी जानिब टल से रवाना होने वाला तिजारती सामान का काफिला पारा चनार पहुंच गया। 61 मालबरदार गाड़ियों में अद्वियात, खुराक समेत अशिया जरूरिया शामिल। गाड़ियां पहुंचते ही सामान लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई।